हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक है आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके हम सेकंड फेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमने फॉर्मूलेस पे बात की थी, राइट। तो आपके कुछ फॉर्मूलेस मैंने यहाँ पांच टाइप में फॉर्मूलेस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। तो जिसमें टाइप 1 था साइन इनवर्स 1/x। इसको याद करने का तरीका आपको क्या बताया गया था कि साइन इनवर्स का साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है। tan इनवर्स 1/x है, cot इनवर्स x होता है। कब? इस केस में होगा जब एंगल आपके 1 की फॉर्म में हो, ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्म में हो। बाकी साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, ये तो हमने जो है पहली एक्सरसाइज में भी देखे थे फॉर्मूले। cos इनवर्स -x माइनस cosec इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, cos इनवर्स -x पाई माइनस। अब जो सी फैमिली के हमारे पास थे, तो पाई माइनस एंड पाई माइनस cot इनवर्स x के नाम से वो थे, राइट। टाइप 3 में आपने देखा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 एंड cos प्लस sec आपका π/2। उसको याद रखेंगे, साइन और cos इनवर्स x का जो सम होता है 90 डिग्री होता है और यहाँ पे रेंज दो है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। tan और cot का जो होता है वो π/2 होता है और यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। एंड cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x π/2 होता है, जिसमें जो x होती है आपकी मॉडुलस ऑफ x रहता है ग्रेटर देन n इक्वल्स टू रियल नंबर। फिर टाइप 5 पे आता था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan के 3 फॉर्मूले यहाँ पे आपको बताए गए थे, हालांकि ये मोस्टली यही यूज होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक और था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, सेम है, बस एक में पाई प्लस जुड़ जाता है। बट ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है, और यहाँ जब एक्स वाई यानी कि ये एक्स वाई का प्रोडक्ट हम करेंगे, ये ग्रेटर देन 1 आएगा तो आप इस वाले मेथड का यूज करेंगे। और वैसे 95% ये है, यही यूज होता है, 95 to 98% यही फॉर्मूला हमको देखने को मिलता है। फिर आया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जिसमें tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं जी, टाइप 5 के फॉर्मूले में देखते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x के भी 3 फॉर्मूले यहाँ पे हैं, एक साइन के टर्म में, एक कॉस के टर्म में, एक tan के टर्म में। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वैसे 2 tan इनवर्स x का tan के टर्म में tan इनवर्स अपॉन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहते हैं, बस माइनस का फर्क रहता है। अच्छा, अब सर जब इस फॉर्मूले में यहाँ साइन इनवर्स आपको देखने को मिलेगा, तो सर इधर में कोई साइन इनवर्स है तो इधर साइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, साइन इनवर्स को मेरे को कट करने के लिए, मेरे को कहीं ना कहीं साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स 2 थीटा है ना, तो मेरे को साइन 2 थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन 2 थीटा होता है 2 टाइम थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों? कुछ नहीं, याद रखना, एक्स की जगह tan tan पुट कर दो, यहाँ भी देखो एक्स की जगह tan tan पुट कर दो, यहाँ भी देखो एक्स की जगह tan tan पुट कर दो एंड आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अभी जब हम एग्जाम अभी हम जब ये क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, तब आपको हम फिर से मैं इसको रिलेट करके समझाऊंगा, ठीक है। कॉपी कर लो फिलहाल, फॉर्मूला आपका मेन ये है, ठीक है। ये आपके जो है हमारे फॉर्मुलेस की बात करूं तो ये वाला इस साइड वाले फॉर्मुलेस है, ये तो बस आपको साइड में बताया गया है कि क्योंकि इनवर्स फंक्शन को हमें कैंसिल करना पड़ता है, तो वहां के लिए ये यूज हो। प्रूव का क्वेश्चन है, डी साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, सच दैट x जो है बिलोंग्स टू -1/2 से लेके 1/2 तक, ठीक है, -1/2 से लेके 1/। अब जो है इस तरह के क्वेश्चन में, अब यहाँ देखो यार 3 साइन इनवर्स एक्स लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे को कुछ दे ही नहीं रखा, कैसे सॉल्व करूं, है ना। और ये साइन इनवर्स, ये जो किसी की तरह हमको लग रहा है क्लास 11th में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, चलो आपको याद नहीं होगा तो ये जो फॉर्मूला है बहुत कम यूज हुआ था, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन
थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ये हमारे पास साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इससे क्या बात पता लगती है, इससे एक चीज पता लगती है कि सर यहाँ पे हम x की जगह अगर यहाँ पे ये डाल दे तो मुझे साइन थ्री थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, टेकिंग राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन आप मान लो, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा सर साइन थ्री थीटा का वैल्यू होती है। तो यहां से वैल्यू आ गई मेरे पास थ्री थीटा। ठीक है, तो थ्री थीटा ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू ऐसे नहीं छोड़ सकते, थीटा की वैल्यू निकालेंगे भाई, थीटा की वैल्यू ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमारा क्वेश्चन थीटा में था क्या, नहीं था ना, तो थ्री थीटा बचा। तो फ्रॉम फर्स्ट आप देखेंगे यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन उधर चले जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट ये आप लिख दो सीधे, ये जाएगा थ्री साइन इनवर्स एक्स, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसको हमने थ्री साइन इनवर्स एक्स के बराबर लिया, प्रूव कर दिया। बट अब हमें यह भी दिखाना है कि x बिलोंग कर रहा है माइनस वन बाई टू से लेके वन बाई टू, ये भी प्रूव करना है, क्योंकि प्रूव किया। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर दो या तीन नंबर, एक या दो नंबर में आता है तो आप इतना करो, ओके कर लिया आपने। बट ये क्वेश्चन तीन से चार नंबर में आता है तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि जो x की हमारे यहाँ x है माइनस वन बाई टू से लेके वन बाई टू पे बिलोंग कर रहा है, यानी कि माइनस थर्टी से प्लस थर्टी पे बिलोंग कर रहा है। तो कैसे दिखाएंगे उसको भी देख लो। तो फ्रॉम गिवन से स्टार्ट करते हैं, हमें क्या बोला गया है कि x की वैल्यू जो है माइनस वन बाई टू से लेके वन बाई टू तक है, ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है तो दोनों ही इंक्लूड करेंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन भी लगाया है। ठीक है, अगर ओपन ब्रैकेट रहते, अगर ये माइनस वन बाई टू से लेके वन बाई टू लेते तो मैं लिखता x जो है इज ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू एंड लेस देन फॉर वन बाई टू, फिर मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगाता। ये इक्वल टू का साइन मैं नहीं लगाता। इक्वल टू का साइन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका क्लोज ब्रैकेट आपको देखने को मिले। ठीक है, तो x जो है माइनस वन बाई टू से ये, तो माइनस वन बाई टू और ये आ गया x, आपकी x के हमने साइन थीटा लिया था, साइन थीटा हमने लिया। अब आप यहाँ देखिए माइनस वन बाई टू, अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा साइन इनवर्स वन बाई टू, थीटा इधर जाएगा और साइन इनवर्स वन बाई, तो यहाँ देखते हैं साइन वन बाई टू कब होता है सर, साइन वन बाई टू होता है साइन थर्टी पे, यानी कि पाई बाय सिक्स पे। हर एक स्टेप मैं आपको करके बता रहा हूं यहाँ पे, पाई बाय सिक्स। तो यहां से वैल्यू आ गई पाई बाय सिक्स। बट हमें बोला गया है कि x बिलोंग्स टू, है ना, बट थीटा क्या आया था हमारा, थीटा सर हमारा थ्री थीटा आया, थ्री थीटा आया था, तो मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे, यहाँ भी थ्री थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ माइनस है सॉरी, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे बचा माइनस का पाई बाय टू और प्लस का पाई। तो यहां से एक चीज पता लगी कि सर जो ये थ्री थीटा है, ये थ्री थीटा हमारे पास आया, जो अभी तक हम ये कर रहे थे कि थ्री थीटा जो हम लाए, थ्री थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो जो ये माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू को बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स जो ये थ्री थीटा है, ये सर इसकी वैल्यू देयरफॉर थ्री थीटा बिलोंग्स टू माइनस वन बाय टू से लेके वन बाय टू। तो इसमें मैं कह सकता हूं देयरफॉर जो हमने देखा है थ्री थीटा बिलोंग्स टू माइनस वन बाय टू से वन बाय टू।
ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू -1/2 और x आपने माना था साइन थीटा, तो उसी की बात करें कि थ्री थीटा बिलोंग्स कर, जो थीटा है -1/2 से लेकर 1/2 पे बिलोंग कर रहा है। आई बात समझ में, इस तरीके से कॉपी कर लेंगे इसको। भाई जो करना है, 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 1। ठीक है, अब इसमें देखें cos इनवर्स x है अगेन, तो कहीं ना कहीं cos थीटा का फॉर्मूला जरूर होगा, तो आप उसमें सोच रहे होंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का एक फॉर्मूला। तो 4 cos क्यूब थीटा, ठीक है, 4 cos क्यूब थीटा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो है 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि क्या लिया जाए, टेकिंग राइट हैंड साइड में लूंगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। तो सर क्या कर सकते हैं, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा करो, तो जिससे हमारे मेन काम क्या है, cos इनवर्स को कैंसिल करना। तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और सर ये होता है आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला। cos 3 थीटा का ही फॉर्मूला होता है, राइट। तो सर ये जब cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहां से आगे हमारे पास 3 थीटा, अगेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 cos इनवर्स x लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो आप मान लो इसको, फ्रॉम फर्स्ट हमने माना, तो ये हो गया जी। ठीक है सर, तो देयरफॉर हैंड्स प्रूव्ड, देयरफॉर जो आपका राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, हैंड्स प्रूव्ड। अगेन कहानी वही आती है कि सर अगर ये क्वेश्चन हमारा 1 या 2 नंबर का आता है तो आप ऐसे करेंगे, बट अगर यही क्वेश्चन आपका 3 या 4 नंबर का आ जाए तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए आप देखें, हमें गिवन क्या है कि जो x है इस -1/2 से और 1 से छोटा। x की जगह हमने क्या डाला था, x की जगह सर आपने cos थीटा यहाँ पे पुट किया था, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -1/2 से थीटा जो है cos इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स 1/2 माइनस का है ना, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे रख देंगे। तो cos इनवर्स 1/2 कब होता है सर, तो cos इनवर्स हमारा 1/2 कब होता है बताओ, लगाओ चलो। 1/2 यानी कि अब थोड़ा इसको जज भी करना, मतलब इसको समझना। ठीक है, तो 1/2 से 1 है यार, माइनस क्यों कर दिया मैंने ना, 1/2 से 1। तो cos इनवर्स 1/2 कब होता है, तो cos इनवर्स 1/2 कब होता है। अब आप देखो एक चीज याद रखना, साइन थीटा cos 0, 30, 45, 60 और 90। तो अगर मैं कहूँ साइन 0 0, साइन 30 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है। कॉस की बात करूं तो कॉस होता है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यही होता है। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करें, बस उसको बाद में इसको बताऊंगा क्यों। साइन से आप देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम,
बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ना गलत भी, ये हमारा घटते हुए क्रम में है ना, घटते, पहले घटते क्रम में कैसे सर, अब 130 में वैल्यू और कम हो रही है, 45 वैल्यू और कम हो रही है, ये फिर और कम हो रही है, लास्ट में ये 0 हो जाए, क्यों, है ना, और ये हमारे पास यहाँ बढ़ रही है। अब देखिए इसमें साइन तो बढ़ रहा है और कॉस आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी वैल्यू में ऊपर तो एंगल बढ़ते जा रहे हैं बट इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, एंगल बढ़ते जा रहे हैं 45 से, बट इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। इसलिए ऐसा होता है, क्या होता है देखो, कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है सर, हमारा I/3 पे, ठीक है, और कॉस इनवर्स 1 कब होता है हमारा 0 पे, तो यहां मैंने 0 कर दिया। आई होप आपको समझ में आई होगी बात, क्या करा गया है, फिर से समझ लो। कॉस इनवर्स कॉस 1/2 कब होता है सर, कॉस π/3 पे, 1 कब होता है कॉस 0, तो यहां से π/3 आ गया, थीटा 0। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है जो थीटा है, चलो 3 थीटा था, ओके 3 थीटा कर देते हैं, 3 थीटा भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो थीटा है वो 0 से तो छोटा है, 0 से तो छोटा है, बट वो जो थीटा है 60 डिग्री से बड़ा है। इज इट पॉसिबल कि भाई 60 डिग्री से तो बड़ा है, I/3 यानी कि 60 पे, तो कॉस बड़ा हो रहा है, थीटा बड़ा है, थीटा की वैल्यू 60 से ज्यादा बट 0 से कम है, ऐसे कोई वैल्यू होती है कि 0 से छोटी हो बट 60 से बड़ी हो, नहीं है पॉसिबल। दैट मीन्स इसमें क्या कर देते हैं हम, यहाँ कॉस के केस में साइन इंक्रीज, यानी कि 60 से छोटा है और थीटा से बड़ा है, तो 3 थीटा करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका, तो यहाँ बोल सकते हैं जो 3 थीटा है वो किसको बिलोंग कर रहा है आपको, पाई से, जो कितने से, पाई मतलब माइनस, पाई मतलब 1 और 3, पाई मतलब 1/2 है ना, 1/2 और 1 को बिलोंग, आई बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन, तो आज हमने 2 ही क्वेश्चन से रिलेटेड के, इजी थे और आराम से वक्तियस में क्या था, एक cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला का क्वेश्चन किया हमने, और एक हमने sin 3 थीटा के फॉर्मूले बेस का क्वेश्चन किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं की जल्दी नहीं, आराम से क्वेश्चंस को करेंगे और फिर इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो मिलेंगे आप सबसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, भी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू।